समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों पर आए दिन कोई न कोई कार्रवाई जरूर होती है। इस बीच करोड़ों के स्टैंप चोरी मामले में फंसे आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अब आरसी जारी हो गई। ऐसे में अब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से 4.64 करोड़ रुपए की जुर्माने की वसूली की जाएगी। उन्हें जुर्माने के साथ 10% अतिरिक्त वसूली यानी कि प्रशासनिक कर भी जमा करना होगा। दरअसल अब्दुल्ला आजम पर साल 2019 और 2022 में खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री में स्टैंप की चोरी पकड़ी गई थी। इस मामले में एसडीएम कोर्ट ने अप्रैल महीने में उन्हें 4.6 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर ये राशि जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब्दुल्ला आजम ने इस जुर्माने को जमा नहीं किया था, जिसके बाद अब एसडीएम वित्त एवं राजस्व ने वसूली के लिए नोटिस भेजा है। प्रशासन के मुताबिक अब्दुल्ला आजम ने 2022 घाटमपुर बेनजीर क्षेत्र में जमीन खरीदी थी, जिसमें करीब 1.5 हेक्टेयर जमीन की खरीद पर स्टाम्प चोरी करने का मामला सामने आया था। इसी मामले में 2023 तत्कालीन एसडीएम ने डीएम को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें स्टाम्प चोरी के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके बाद इस मामले में शिकायत दर्ज की गई और फिर डीएम कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई। वहीं अप्रैल महीने में कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को स्टाम्प चोरी मामले में दोषी पाया और उन पर 4.64 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। डीएम ने स्टाम्प चोरी के 3 केस में यह अर्थदंड लगाया। इस जुर्माने को उन्हें 30 दिनों के अंदर जमा करना था, लेकिन यह जुर्माना अब तक जमा नहीं किया गया। एसडीएम वित्त एवं राजस्व ने अब तक जुर्माने की वसूली के लिए आरसी भेजी है और वसूली सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अब्दुल्ला आजम ने बेंजीर घाटमपुर गांव पड़ता है सदर में, उसमें 3 अलग अलग बैनामा कराए थे। उसमें उन्होंने कम स्टाम्प लगाया था, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो स्टाम्प निर्धारित कर दिया जाता है उसके हिसाब से स्टाम्प पूरा देना चाहिए। स्टाम्प जब कम दिया था तो उस पर जिलाधिकारी महोदय की कमी स्टाम्प का मुकदमा चला, जिसमें अब्दुल्ला आजम खां को 4 करोड़ 64 लाख के लगभग जुर्माना पड़ा, जो कमी स्टाम्प, निबंधक शुल्क और अर्थदंड के रूप में पड़ता है। टोटल मिला के 4 करोड़ 64 लाख लगभग जुर्माना इनका कमी स्टाम्प का पड़ा था, जिसको अब्दुल्ला आजम को जमा करना था। जिलाधिकारी द्वारा 3 अप्रैल 2025 को ये फैसला आया तो तब से लेके जब लगातार अब्दुल्ला आजम ने टाइम बाउंड होकर पैसा जमा नहीं किया, तब उसकी एडीएम वित्त ऑब्लिक फाइनेंस द्वारा रिकवरी सर्टिफिकेट, जिसको हम आरसी बोलते हैं, आरसी अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जारी कर दी, जो यहाँ से जारी होकर तहसीलदार सदर को गई है। और अब उसमें 4 करोड़ 64 लाख का जो वसूली की कार्रवाई होगी वो तहसीलदार सदर के स्तर से की जाएगी। इसमें कोई और भी एक्स्ट्रा जुर्माना या कोई इस तरह के ब्याज वगैरह कुछ जोड़? इसमें 2022 में ये बैनामा कराई थी, तो 2022 से अब तक जब ये पैसा जमा करेंगे जिस तारीख तक, तब तक 1.5% प्रति ईयर के हिसाब से उसमें और एक्स्ट्रा भी जुड़ेगा टोटल रकम में। आपका नाम जानना चाहूँगा? मैं प्रेम किशोर पांडे हूँ, यहाँ पर इंचार्ज डीजीसी रेवेन्यू। बता दें कि अब्दुल्ला आजम कुछ समय पहले ही हरदोई की जेल से जमानत पर रिहा होकर बाहर आए। हालांकि अभी भी उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं और फिलहाल उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। यही नहीं, इससे पहले आजम खान परिवार पर एक हफ्ते पहले एक और कार्रवाई हुई थी, जब रामपुर की जिला अधिकारी ने आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के सशस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया था। ये कार्रवाई उनके सजायाफ्ता होने और लंबित आपराधिक मामलों के चलते की गई थी। वहीं अब एक और कार्रवाई के बाद आजम परिवार की मुश्किलें और बढ़ गईं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।